मॉर्निंग एवरीबॉडी। जितनी भी हमारी बीमारियां होती हैं उन सब बीमारियों का रीजन जो होता है ना किसी विटामिन की कमी होती है। जितनी भी हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस है, जैसे कि अगर मैं बॉडी एक की बात करूं तो उसमें भी हमारे कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी होती है, विटामिन डी की कमी। जब बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम और फॉस्फोरस बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। नसों की प्रॉब्लम है तो विटामिन बी 12 की कमी होती है। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उसमें भी विटामिन डी का रोल होता है। अगर हमें बार बार बॉडी इन्फेक्शन होता है तो विटामिन सी की कमी से होता है। बॉडी में ब्लड नहीं बन रहा तो उसमें भी हमारे विटामिन सी की कमी से होता है। जब विटामिन सी होता है तभी हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन अच्छी तरह से बनता है। तो अगर हम डिस्कस करें तो जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, डिजीज पीछे का जो रीजन है वो यही है, विटामिन डेफिशिएंसी। 75% इंडियंस ऐसे हैं जो कि विटामिन डेफिशिएंसी से सफर कर रहे हैं। इसका रीजन आप सभी जानते हैं कि क्यों विटामिन की डेफिशिएंसी है। क्योंकि इस आजकल के समय में हमें जो खाना मिल रहा है वो प्योर है। उसको ग्रो करने में इतने केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया गया है कि उसमें उतने विटामिन मिनरल्स जो है वो सस्टेन ही नहीं करते हैं। जो भी चीज हम ले रहे हैं सभी चीजें जो है मतलब इस तरीके से बनाई गई है कि उसका जो न्यूट्रिएंट है वो खत्म हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग जो है विटामिन की डेफिशिएंसी से आजकल हम सफर कर रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, विटामिन डेफिशिएंसी से ही हम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से सफर करने लग जाते हैं। इसका रीजन क्या है, क्यों हमें विटामिन डेफिशिएंसी हो रही है? क्योंकि एक तो पुअर ओरल एब्जॉर्प्शन। ज्यादातर हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो एक मल्टीविटामिन खा लेते हैं, मल्टीविटामिन खाएंगे तो उससे, या विटामिन डी की टैबलेट खा लेते हैं उससे हमारी विटामिन डेफिशिएंसी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि जो टैबलेट हम अपने मुंह के थ्रू में खाते हैं वो हमारे पूरे मेटाबॉलिक से गुजरती है। पहले स्टमक में जाएगी, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगी, फिर ब्लड में एब्जॉर्ब होगी। और आजकल का जो खाना पीना खा रहे हैं उसमें इतने ज्यादा टॉक्सिन्स हैं, हम लोग इतना फास्ट फूड खा रहे हैं, जिंदगी जो है फास्ट हो चुकी है। सभी लोग जो है फास्ट चीजों में बिलीव करते हैं। हम इतना ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं कि जिससे हमारी इंटेस्टाइन के अंदर बहुत ज्यादा गंदगी जमा हो चुकी है। और इंटेस्टाइन के अंदर जितनी ज्यादा गंदगी होगी उतना ही हमारा जो विटामिन और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन है वो हमारी बॉडी में कम होगा। यही कारण है कि जो हम टैबलेट फॉर्म में विटामिन लेते हैं वो हमारी बॉडी में मुश्किल से 10% एब्जॉर्ब हो पाती है। 90% वेस्ट हो जाती है और 10% हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। और जिसके कारण हम विटामिन डेफिशिएंसी से सफर करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी नीड पूरी नहीं हो पाती है। और एक दूसरा रीजन है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे बच्चों की बात करूं, उन्हें स्वेलो करने में प्रॉब्लम होती है। बूढ़े लोग हैं उन्हें भी स्वेलो करने में प्रॉब्लम होती है। और एक टैबलेट देखकर एक मन में आता है कि ये तो हम दवाई खा रहे हैं, तो बहुत से लोग दवाइयों से घबराते हैं, नहीं खा पाते हैं। तो यही रीजन है कि हम लोग विटामिन डेफिशिएंसी से सफर कर रहे हैं। विटामिन डेफिशिएंसी से जो हमें प्रॉब्लम्स होती है वो ये होती है कि हम बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। हमारा एनर्जी लेवल्स हमेशा लो रहता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है। बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। जब न्यूट्रिशन की कमी होगी तो एनर्जी लेवल अपने आप ही लो होगा, हर समय थकान रहेगी और हमारी बॉडी किसी ना किसी बीमारी का घर बन जाती है, जिसके कारण हम बहुत ज्यादा लो फील करते हैं। जो हमारा कन्वेंशनल डोसेस फॉर्म है जो हम पहले हम लेते थे, वो इस तरह से टैबलेट फॉर्म में विटामिन मिनरल्स लेते थे। लेकिन अब इसको अपग्रेड करके अगर देखें तो सब लिंगुअल स्प्रेज जो है ये रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। ये न्यू अपग्रेडेड प्रोडक्ट है, वेस्टिज का पेटेंटेड प्रोडक्ट है ये सबलिंगुअल स्प्रेज, जिसका 90%, जैसे मैंने आपको बताया था, टैबलेट फॉर्म में लेते हैं तो उसका हमारा 10% एब्सॉर्ब होता है, 90% वेस्ट हो जाता है। लेकिन सब लिंगुअल स्प्रेज जो है हमारे 90% एब्सॉर्ब हो जाते हैं और हमें इनके इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर हम कन्वेंशनल डोसेस की बात करें जो हम टैबलेट फॉर्म में लेते हैं, तो उसको हम कैसे लेते थे? टैबलेट को हम मुंह में रखते हैं, मुंह के बाद वो स्टमक में जाती है,
स्टमक के बाद लिवर उसको डाइजेस्ट करता है, लिवर जूसेस सिक्रेट करता है, फिर वो हमारी इंटेस्टाइन में जाती है जो बीच में स्किप हो रखी है, इंटेस्टाइन के बाद हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाती है। और अगर ये मॉडर्न जो वे है जिसमें हमारे सबलिंगुअल टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या करना है, आपको नीचे अपना टैबलेट रखनी है, टैबलेट या स्प्रे, हमारे पास स्प्रे के फॉर्म में है सबलिंगुअल। हाँ, तो स्प्रे करेंगे टंग के नीचे और वो सीधा डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। हमारी गले में जो नसें होती हैं उन नसों के थ्रू वो डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है, कि हमें इंस्टेंट एंड 90% रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर हम देखें कि सबलिंगुअल स्प्रेस के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, एक तो इनका एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत जल्दी होता है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है, एकदम इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं हमें। 90% एब्सॉर्ब हो जाते हैं, जितना हमने डोज लिया है उसका 90% हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्सॉर्ब हो जाता है। इसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से पास नहीं होना पड़ता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ये है जो ऊपर वाली फिगर में आपको दिखाया हुआ, ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है। और सबलिंगुअल स्प्रेस को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से पास नहीं होना पड़ता है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, कन्वीनियंट टू यूज है, बहुत इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं, आपको पानी की भी जरूरत नहीं है, निकलते पड़ते एक स्प्रे बस आपको टंग के नीचे करना है, और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा है, बहुत इजीली ब्लड के अंदर एब्सॉर्ब हो जाता है, कैरी करना बहुत इजी है, बहुत स्लीक बॉटल्स हैं इसकी, मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे मेरे पास अभी विटामिन सी का स्प्रे है, काफी स्लीक सी बॉटल है, पर्स में कहीं भी आप रख दें, बल्कि कैमरे में थोड़ी बड़ी नजर आ रही है, इससे भी स्लीक है ये कैमरे से भी। जिन लोगों को स्वेलो करने में प्रॉब्लम है, निगलने में प्रॉब्लम है, जैसे बच्चे हैं, बड़े हैं, तो उनके लिए बहुत इजी टू यूज है, बस टंग के नीचे स्प्रे करना है, और इसके साथ पानी की भी जरूरत नहीं होती है। और अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो टेस्ट इनका बहुत ही अच्छा है, जैसे मैं आपको अपने स्प्रे करके दिखाती हूँ, मुझे कोई पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं विटामिन सी का स्प्रे कर रही हूँ, तो विटामिन सी के हमें 3 स्प्रे करने होते हैं। मैंने 3 बार इसको स्प्रे करा है, आपको लगा होगा 5 टाइम्स करा है, क्योंकि शुरू के 2 बार में ये आया नहीं था, क्योंकि ये न्यू पैक निकाला है मैंने अभी। विटामिन डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? विटामिन डेफिशिएंसी का मतलब होता है विटामिन की बॉडी के अंदर कमी होना, वो कोई भी विटामिन हो सकता है, विटामिन B6 हो सकता है, विटामिन डी हो सकता है, सी हो सकता है, B9 हो सकता है, ए हो सकता है, ई हो सकता है, कोई भी विटामिन हो सकता है। अगर हम इंडिया के लोगों की बात करें तो 76% इंडियंस ऐसे हैं जो कि विटामिन डी डेफिशिएंसी से सफर कर रहे हैं। 76% लोगों में आपको विटामिन डी की कमी मिलेगी। और विटामिन डी की कमी से हम कौन कौन सी बीमारियों से सफर करते हैं? विटामिन डी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसकी कमी होने से मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं, और हम ओवरवेट होने लग जाते हैं। हमारा बॉडी का जब विटामिन डी की कमी होती है तो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम अपना काम नहीं कर पाता है सही से। अगर कैल्शियम पूरी तरह से हमारी बॉडी में काम नहीं करेगा तो हम ओवरवेट होने लग जाते हैं, हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है अगर विटामिन डी की कमी होती है तो। हर समय हम थके थके से फील करते हैं, बॉडी में डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, इम्यूनिटी हमारी वीक हो जाती है, जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम होती है, स्किन बहुत ड्राई होने लग जाती है विटामिन डी की कमी से, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, ये भी विटामिन डी की कमी से होती है। अगर बॉडी में विटामिन डी कम है तो हम इतनी सारी बीमारियों से सफर करने लग जाते हैं। अगर कोई भी अगर वेट लॉस के लिए प्लान कर रहा है तो उसको अपनी डोज में विटामिन डी जरूर लेना चाहिए, तभी हम साथ में कॉम्बायोटिक सजेस्ट करते हैं, क्योंकि कॉम्बायोटिक में विटामिन डी होता है। अगर विटामिन डी प्रॉपर बॉडी में जाएगा, विटामिन डी की कमी नहीं है, तो वेट लॉस को वो ट्रिगर करता है। अगर हम विटामिन सी की बात करें तो 73% इंडियंस ऐसे हैं जिनमें विटामिन सी की कमी होती है।
और विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाता है और हमें बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाता है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी प्रॉपर है तो हम बहुत सारे इन्फेक्शन से अपनी बॉडी को बचा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें विटामिन सी की कमी से कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, कोई भी जो जख्म है वो बहुत धीरे धीरे हील होगा। अगर आपकी बॉडी में चोट लग गई है, किसी भी तरह का घाव बन गया है, अगर विटामिन सी की कमी है तो उसको हील करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मसूड़ों में गम्स की प्रॉब्लम हो जाती है, गम्स गम्स हमारे वीक हो जाते हैं अगर विटामिन सी की कमी होती है तो। जिन लोगों को नोज ब्लीड होने की, नक्सीर फूटने की प्रॉब्लम होती है, वो भी विटामिन सी की कमी से होती है। डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है तो वो भी, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, खाना हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, खाना खाने के बाद खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, वो भी विटामिन सी की कमी से होती है। बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक पड़ गया है, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, तो वो भी विटामिन सी की कमी से होता है। ये तो आप सभी को मालूम होगा कि कोरोना के टाइम में सबने सुना होगा कि बॉडी में हमें डेली विटामिन सी जरूर लेना चाहिए। अगर हमें किसी भी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से अपनी बॉडी को बचाना है तो हमें विटामिन सी रेगुलरली जरूर लेना चाहिए। विटामिन सी ही एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा विटामिन है जो कि हमें सीजनल इन्फेक्शन से बचाता है। खांसी, कफ, कोल्ड, कोई भी वायरल इन्फेक्शन आया, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया तो उससे हमारी बॉडी को बचाता है। विटामिन सी हमारे जॉइंट्स पेन में भी हेल्प करता है, हमें हमारे जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्किन की ड्राइनेस को दूर करने में मदद करता है, जो बालों में स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम हो जाती है हम उसको ठीक करता है, क्योंकि ये हमारे बालों में और हमारी स्किन में कोलेजन को बूस्ट करने का काम करता है। कोलेजन को बूस्ट करता है तो इससे हमारी स्किन पे ग्लो आता है, स्किन फर्म होती है और हमारे बाल जो है, बालों में भी केराटिन को बिल्डअप करने में मदद करता है, जिससे बालों में जो है स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर विटामिन बी 12 की बात करें तो 47% इंडियंस ऐसे हैं जो कि विटामिन बी 12 की कमी से जूझ रहे हैं। विटामिन बी 12 की कमी से जो जो हमें प्रॉब्लम आती है, एक तो बॉडी टेम्परेचर हाई रहता है हमेशा। आप बॉडी को टच करेंगे तो बॉडी हर समय ऐसा लगेगा बॉडी में फीवर है, बॉडी गरम गरम सी फील होगी। किसी भी पिन वगैरह का को अगर करेंगे बॉडी के अंदर, जैसे पिन्स एंड नीडल्स चुभने वाली जो है सेंसेशन होती है, ऐसा लगता है कि बॉडी के अंदर सुइयां सी चुभ रही हैं, जबकि आपने कुछ ऐसा किया नहीं है, आप बैठे हैं नॉर्मल वे में, लेकिन बॉडी में ऐसा लगेगा कहीं कहीं कांटे से चुभ रहे हैं, सुइयां सी चुभ रही है। तो ये अगर ऐसी प्रॉब्लम बॉडी में होती है तो इट मीन्स बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 की कमी है। विटामिन बी 12 की कमी से हर समय हम थकान फील करते हैं, हमारी विजन क्लियर नहीं रहती है, चलने में हमें हमारी चाल जो है वो बदल जाती है, हम थोड़ा लड़खड़ा कर चलते हैं, मुंह में छाले होने लग जाते हैं। अगर किसी के भी, ये तो मेरा बहुत आजमाया हुआ है कि जैसे मुंह में अगर छाले हो गए हैं बहुत ज्यादा, वो ठीक नहीं हो रहे हैं, आप दिन में 2 बार विटामिन बी 12 का स्प्रे को स्प्रे कीजिए, एक बार सुबह एक बार शाम। आप देखेंगे 2 बार स्प्रे करने के बाद आपके छाले बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये हमारे लिए, जैसे मेरे बेटे को बहुत होते हैं, वो जब भी होते हैं वो बी 12 स्प्रे करता है, उसके 2 स्प्रे के बाद उसके छाले ठीक हो जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है ये विटामिन बी 12 का स्प्रे। अगर स्किन किसी की बहुत ज्यादा पीली सी पड़ी रहती है तो वो भी विटामिन बी 12 की कमी से होती है। हर समय डिजीनेस रहती है, सोने का मन करता है, आंखें झपके झपकती रहती हैं, तो इट मीन्स बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 की कमी है। मूड चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, तो वो भी विटामिन बी 12 की कमी से होता है। इन सभी प्रॉब्लम्स का हमारे पास एक रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन है जो बहुत ही यूनिक है। वेस्टीज हमारे लिए लेकर आया है सबलिंगुअल स्प्रेज। ये सबलिंगुअल स्प्रेज जो है ये क्विकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर और हमें 90% रिजल्ट देते हैं, जिससे कि हमारी विटामिन की डेफिशिएंसी को हम क्योर कर सकते हैं। हमारे पास स्प्रेज है, एक विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी 12 एंड मल्टीविटामिन। अगर हम बात करें सबलिंगुअल स्प्रेज की तो ये इनमें जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन बहुत ही जल्दी होता है और किसी टैबलेट के फॉर्म की कंपैरिजन में इजी टू यूज है, इजीली हम इनको ले सकते हैं, लेने में कोई टेंशन नहीं होती है, ऐसा नहीं लगता कोई मेडिसिन लेनी है, टैबलेट लेनी है, बस आपको एक स्प्रे करना है। और 90%
न्यूट्रिएंट जो है आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्सॉर्ब हो जाता है। ये वेस्टिज का पेटेंट टेक्नोलॉजी है। अगर हम बात करें तो इसको यूज कैसे करना है, यूज करने से पहले आप इसको शेक करेंगे और शेक करने के बाद आप इसको टंग के नीचे स्प्रे करना है। तो विटामिन सी की बात करें तो इसके हमें 3 स्प्रे करने होते हैं, और विटामिन डी के हमें B12 के हमें 1 स्प्रे करना होता है, और विटामिन डी का भी हमें 1 स्प्रे करना होता है, और मल्टीविटामिन के हमें 3 स्प्रे करना होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन सी सबलिंगुअल स्प्रे के बारे में, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर हम विटामिन सी का सबलिंगुअल स्प्रे लेते हैं तो ये हमारे सेल्स की वॉल को डैमेज होने से बचाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि हमारी पूरी बॉडी सेल्स की बनी होती है। अगर हमारे सेल्स हेल्दी है तो हमारी पूरी बॉडी हेल्दी है, अगर सेल्स वीक है तो हमारी पूरी बॉडी वीक होगी। तो जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, उन टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर हम उनको बाहर नहीं निकालते हैं तो वही टॉक्सिन्स जो हैं हमारे सेल्स की मेम्ब्रेन को अटैक करना शुरू कर देते हैं और उनको डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिससे सेल्स की जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है और सेल जो है वो डेड हो जाता है। तो विटामिन सी स्प्रे क्या करता है, ये हमारे सेल्स की मेम्ब्रेन को डैमेज होने से बचाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। जब एंटीऑक्सीडेंट्स जिस चीज में ज्यादा होंगे तो वो उन टॉक्सिन्स के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जो टॉक्सिन्स हमारे सेल्स की वॉल को डैमेज कर रहे हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट उन टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उन टॉक्सिन्स को मैं कह सकती हूँ किल कर देते हैं। तो विटामिन सी जो है हमारे सेल्स की मेम्ब्रेन को बचाने में मदद करता है, जिससे हमारे सेल्स हेल्दी रहते हैं। तभी तो मैंने कहा था कि आपको जो अगर आप विटामिन सी लेते हैं तो अपनी बॉडी को किसी भी इंफेक्शन से, किसी भी बैक्टीरियल एंड वायरल इंफेक्शन से, किसी भी तरह के इंफेक्शन से बॉडी को बचा सकते हैं। क्योंकि विटामिन सी क्या करता है, आपके सेल्स को हेल्दी रखता है, आपके सेल्स को डैमेज नहीं होने देता है। दूसरा, जिन लोगों को बहुत जल्दी जल्दी खांसी कफ की प्रॉब्लम, कोल्ड बहुत ज्यादा होता है, खांसी बहुत ज्यादा होती है, उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है। ये कोल्ड और कफ से बचाता है। और जिन लोगों को एलर्जी कफ है उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी प्रॉपर है तो आपकी स्किन जो है कोलेजन को प्रोड्यूस करती है, और जितना ज्यादा कोलेजन आपकी स्किन में होगा उतना ही आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग होगी, हेल्दी होगी, स्किन रिंकल फ्री होगी, और स्किन पे कोई भी दाग धब्बे भी नहीं टिकेंगे। तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे ब्लड वेसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन को बनाने में, हेल्दी रखने में मदद करता है, हमारे बोन्स के लिए, हमारे कार्टिलेज के लिए बहुत हेल्दी होता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंगली हमें विटामिन सी के जो है डेली के डोसेस हमारी 80 मिलीग्राम होनी चाहिए। तो 80 मिलीग्राम डोसेस के लिए हमें इसके विटामिन सी के 3 स्प्रे करने होते हैं। अगर आप इसके 3 स्प्रे डेली करते हैं तो आपकी 80 मिलीग्राम की डोसेस पूरी हो जाती है टंग के नीचे। नेक्स्ट है वेस्टिज प्राइम एब्सॉर्बेट विटामिन B12। B12 का क्या काम है, ये हमारे सेल्स में एनर्जी को क्रिएट करता है। जो भी हम खाना खाते हैं, जो खाना हमारे सेल्स में एब्सॉर्ब हुआ, वो खाना एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है। क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो सेल्स में एब्सॉर्ब होता है, और एब्सॉर्ब होने के बाद वो खाना हमारे सेल्स में मेटाबोलाइज होता है, और जब वो खाना मेटाबोलाइज होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है और साथ में कुछ टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। तो विटामिन B12 जो है इसमें मदद करता है कि वो खाना हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो। तो ये हमारी बॉडी की सभी तरह की नसों को हेल्दी रखने में मदद करता है। जो मैंने आपको भी एक बात बताई थी कि विटामिन B12 की कमी से जिन लोगों को बॉडी में सुइयां चुभने वाली प्रॉब्लम होती है या कांटे कांटे से चुभते हैं, तो विटामिन B12 की कमी होती है। ये जो कांटे कांटे से चुभते हैं, ये सुइयां जो चुभती है, नसें वीक हो जाती है तब होता है। अगर हमारी बॉडी की नसें वीक हो गई है तो हमें सुइयां चुभने वाली प्रॉब्लम होती है।
तो विटामिन B12 हमारी नसों को हेल्दी रखने में मदद करता है। जिन लोगों को भी बार बार बहुत ज्यादा क्या कहते हैं ना, बाइटा सा आ जाता है, बाइटा आ जाता है, नस के ऊपर नस चढ़ जाती है, इसकी प्रॉब्लम है, या नसें बहुत ज्यादा स्टिफ हो गई हैं, तो वो विटामिन B12 की कमी से होती है। अगर आप इसका डेली एक स्प्रे लेते हैं तो वो बहुत जल्दी इससे ठीक हो जाती है प्रॉब्लम, और ये हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है। छालों की प्रॉब्लम के लिए भी आप ध्यान रखें, अपने घर में एक विटामिन B12 जरूर रखें। जब भी किसी के मुंह में अल्सर्स होते हैं तो आप दिन में 2 बार इसका स्प्रे करें, एक बार सुबह एक बार शाम। आप देखें बहुत जल्दी वो ठीक होगा। इंडियन ICMR की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली विटामिन B12 की हमें 2.2 माइक्रोग्राम जो है हमें हमारी डेली की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो हमारा इसका एक स्प्रे जो है B12 का हमारी वो रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है। अगर हम विटामिन डी की बात करें तो ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। विटामिन डी जो है हमारी बॉडी, हम अपने जैसे खाने के थ्रू कैल्शियम ले रहे हैं, फॉस्फोरस ले रहे हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी में तभी एब्जॉर्ब होगी जब हमारी बॉडी में विटामिन डी पूरा है। और आजकल के टाइम में अगर आप देखें तो 75% लोग ऐसे हैं जिनमें विटामिन डी की कमी है। आप अपने बॉडी का टेस्ट कराएं तो आप देखेंगे कि आपका विटामिन डी नॉर्मल रेंज से कम है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। और जब विटामिन डी नॉर्मल रेंज से कम होता है तो हमारा अपने खाने में कैल्शियम फॉस्फोरस लेने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि जो भी ले रहे हो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगी, वो आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगी। उसके लिए आपको विटामिन डी लेना बहुत जरूरी होता है, उस कैल्शियम को और फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने के लिए। और कैल्शियम और फॉस्फोरस ये जो हमारी बॉडी की हड्डियों को मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। अगर बॉडी में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की कमी होने लग जाती है तो हमारी हड्डियां खोखली होने लग जाती हैं। टी के अंदर जो है एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो सुबह उठते हैं तो फेस पे स्वेलिंग होती है, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है, पैरों में सूजन होती है। तो इस सूजन का काम होता है, सूजन का रीजन होता है विटामिन डी की कमी होना। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी जो है नॉर्मल रेंज में है तो आपको सूजन की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। और विटामिन डी की जो डेली रिक्वायरमेंट होती है ICMR के अकॉर्डिंगली, वो हमारी 600 IU होती है। ये आपको इतना डेली रिक्वायरमेंट लेनी होती है, जो आपको सिर्फ 600 इंटरनेशनल यूनिट्स, जो कि आपकी एक स्प्रे में कंप्लीट हो जाती है। 1 स्प्रे आपको इसका टंग के नीचे करना होता है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों का फील्ड वर्क होता है, जो खाना स्किप कर देते हैं, बहुत जल्दी में गए, कभी ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, कभी लंच स्किप हो गया। तो ऐसे लोगों में क्या होता है, बहुत सारे विटामिन की कमी होने लग जाती है अगर वो खाना स्किप करते हैं। और खाना स्किप कर दिया, वो घर का खाना नहीं खा रहे, आपने मार्केट से एक बर्गर ले लिया, बर्गर खा लिया, या समोसे खा के पेट भर लिया, तो ये बहुत बड़ा रीजन होता है कि बॉडी के अंदर किसी ना किसी विटामिन की कमी हो जाना, विटामिन की कमी होना, बी की कमी होना, किसी भी तरह के विटामिन की कमी होना, जिससे बहुत सारे लोगों को तो बाल झड़ने की प्रॉब्लम होने लग गई है। तो बायोटिन की कमी से हो जाता है, B6 की कमी से हो जाता है। तो ये सब तभी होता है जब हम अपने मील को स्किप करते हैं। मील को स्किप करके या तो हम ले नहीं रहे, और ले रहे हैं तो हम समोसा या बर्गर ले रहे हैं। तो जिन लोगों के साथ ऐसा होता है उन्हें मल्टीविटामिन सबलिंगुअल स्प्रे जरूर यूज करना चाहिए। दिन में एक बार आप मल्टीविटामिन सबलिंगुअल स्प्रे का इस्तेमाल करें। ये हमारी बॉडी की पूरी ओवरऑल पूरी बॉडी की हेल्थ को अच्छा बनाने में मदद करता है। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में, बॉडी के डेली मेंटेनेंस में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। इसमें सारे ऐसे विटामिन हैं जो हमारी बॉडी के न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने में मदद करते हैं। अगर आप डेली मल्टीविटामिन लेते हैं तो आपके एनर्जी लेवल्स भी जो है बहुत हाई रहते हैं, क्योंकि सेल्स में खाना अच्छी तरह से मेटाबोलाइज होता है और एनर्जी रिलीज होती है। इसके आपको डेली 3 स्प्रे टंग के नीचे लेने होते हैं। आप 3 स्प्रे लेंगे, डेली की हर विटामिन की रिक्वायरमेंट इसके थ्रू पूरी हो जाएगी। तो ये वेस्टीज प्राइम एब्सॉर्बिड सबलिंगुअल स्प्रेज जो है, ये हमारे दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। पुअर ओरल एब्सॉर्प्शन, क्योंकि देख रहे थे कि हमारा लगभग 10% न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब हो रहा था, लेकिन इनसे हमारा लगभग 90% एब्सॉर्ब हो जाता है। तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।
दूसरा, नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ ड्रग। बहुत सारे लोग टैबलेट लेने में हिचकिचाते हैं, स्वेलो नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर वो प्रॉब्लम भी नहीं है, बहुत इजी टू यूज है, बस आपको स्प्रे करना है टंग के नीचे। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अगर हम बात करें तो मल्टीविटामिन स्प्रे का जो मार्केट प्राइस है वो 625 रुपीज है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 540 है, और इस पे जो हमें पॉइंट वैल्यू मिल रही है वो 18 है। विटामिन डी की बात करें तो इसका मार्केट प्राइस 60 है, डीपी 480 है, और इस पे हमें 16 पीवी मिल रही है। अगर हम B12 की बात करें तो मार्केट प्राइस 625 है, डीपी 540 है, और इस पे हमें 18 पीवी मिल रहे हैं। अगर विटामिन सी की बात करें तो इसका मार्केट प्राइस 560 है, और इस पे हमें जो डीपी प्राइस है वो 480 है, और 16 पीवी मिलता है। थैंक यू। अब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग रुचि जी। गुड मॉर्निंग पूनम जी, कैसे हैं आप? बहुत दिन बाद गुड, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी टुडे। थैंक यू। एक्चुअली मुझे एक ही बात पूछनी थी, ये एक स्प्रे कितना दिन चलेगी? हाँ, एक स्प्रे आपका 45 डेज चलता है। ओके, एंड हाँ, विटामिन सारे ही आपके 45 चलते हैं, उसी हिसाब से एक देखना इसका अमाउंट कितना है, क्वांटिटी हुआ इसमें। सारी बोतल्स के ऊपर पूनम जी उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपको टोटल कितना ml है और पर को कितना ml आपकी बॉडी में है। तो अगर आप इनको देखेंगे तो बोतल्स के ऊपर कंपनी ने स्पेसिफिक लिखा हुआ है इसके ऊपर। ओके, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम कितना मंथ्स इनको रिकमेंड करें? मिनिमम 3 मंथ जैसे दूसरे सप्लीमेंट्स करते हैं? हाँ, 3 मंथ आप रिकमेंड करें। जैसे मल्टीविटामिन है तो ये तो डेली ले, जो लोग मतलब जिन लोगों का खाना स्किप होता है, तो कि आप 3 महीने भी लेते हैं ना, तो फिर भी मतलब कुछ दिन 3 महीने में 10-12 दिन तो ऐसे हो ही जाएंगे कि आपका स्किप हो जाएगा, आप भूल जाएंगे जी। तो मल्टीविटामिन है उसको तो रेगुलरली ही लेने का। कुछ लोगों का मील स्किप होता है, जिनका मील स्किप नहीं होता है तो वो 3 महीने के बाद आप इसको छोड़ सकते हैं, 2-3 महीने के लिए। ओके, और बाकी दो? हाँ, बाकी दो जैसे विटामिन डी है, विटामिन डी भी आप 3 महीने बाद छोड़ सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी जो है हमारे फैट्स, बॉडी के अंदर जो फैट सेल्स है उनमें एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसलिए आप उसको छोड़ सकते हैं 3 महीने बाद। और B12 को भी 3 महीने बाद छोड़ सकते हैं, लेकिन विटामिन सी आपको रेगुलर ओके, रेगुलर मतलब लेना है। मिनिमम 3 मंथ्स सेम? हाँ, बाकी 3 मंथ्स। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। हेलो मैम। हेलो, या मैम, सारिका हियर। यस सारिका। मैम, मेरा विटामिन डी है मैम 23.7। हाँ तो ये एक्चुअली 30 रहना ना, 30 के अबाउट। हाँ, 30 के अबव, बल्कि 50 के आसपास होना चाहिए। तो ये मैम 23.7 है, 1 ईयर पहले चेक किया था। तो ये हाँ ओनली स्प्रे काफी है मैम या और कुछ लेना हाँ, चाहिए? आपके लिए ओनली स्प्रे बहुत है, आप डेली एक स्प्रे लें, और साथ में कैल्शियम जरूर लें। अच्छा, कैल्शियम अभी कितने टाइम से नहीं लिया है? कैल्शियम नहीं लिया मैम रेगुलर। हाँ, तो कैल्शियम जरूर रेगुलर लेना है साथ में, क्योंकि विटामिन डी का काम होता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना बॉडी में, और कैल्शियम हमारी बॉडी में बहुत सारे कामों में वर्क करती है। हमें जैसे हम उठते बैठते हैं, हमारी बॉडी के मसल्स रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हमारी बॉडी में खाना डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं, हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स हैं, इन सब के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। और कैल्शियम तभी काम करती है जब बॉडी में विटामिन डी है। तो इतने और आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो आपकी बॉडी में कैल्शियम पूरी तरह से अपना वर्क नहीं कर रही होगी इतने टाइम से, तो आपको साथ में कैल्शियम भी लेना है कि जितनी भी आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है वो पूरी हो जाए। और मैम हीमोग्लोबिन भी कम है मैम, 9.3। हाँ, तो उसके लिए आप हमारा आयरन एंड फॉलिक टैबलेट्स ले सकते हैं, वो बहुत इफेक्टिव है हीमोग्लोबिन। ओके मैम। तो सिर्फ एक टैबलेट लेनी है सुबह नाश्ता करने के बाद, 1 टैबलेट ओनली? 1 टैबलेट और। ओके ओके मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग रुचि जी। एक सेकंड रजनी जी, हेलो मैम। आपने अपनी लेटेस्ट ब्लड टेस्ट कब कराया हुआ है? मेरा मैम
हाँ सारिका, आपका जो आपने ब्लड टेस्ट कराया हुआ है मैंने करवाया था मई 2022। मई 2022 में। मैं आपको एक चीज पर्सनली सजेस्ट करूंगा, अगर आप करा सकते हैं तो एक बार अपना ब्लड टेस्ट कराएं अभी, जिस अच्छा, आप अपना तो ये ब्लड टेस्ट में सर, ब्लड टेस्ट में क्या क्या करवाऊँ वापस फिर से? विटामिन डी ओनली और हीमोग्लोबिन, मतलब क्या क्या चेक करवाना? आप सीबीसी करा लीजिए मेरे नहीं, पास। सीबीसी में विटामिन डी नहीं विटामिन डी, होता, विटामिन डी का अलग होता तो विटामिन डी का करा लीजिए, आप टेस्ट करा लीजिए, और एक कैल्शियम का भी करा लो। मेरे कैल्शियम का भी होता नहीं है। होता, कुछ जरूरत नहीं। आप विटामिन डी का जरूरत होती है कि अगर विटामिन डी है कि हमें, अगर हमारी बॉडी में 50 से ज्यादा है तो हमें लेने की जरूरत नहीं होती है, तो बॉडी में टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो सकता है। तो विटामिन डी की ही जरूरत है। आप ये देखें आपका कितना है, 50 से कम है या ज्यादा है। अगर 50 से कम है तो आपको लेना है, 50 से ज्यादा है तो नहीं लेना। कम है मैम। हाँ, आप एक बार अपना विटामिन डी का टेस्ट कराएं अभी, और उसके बाद इसको आप लेना स्टार्ट करें। आप 1 महीने के बाद फिर टेस्ट कराएं, देन यू विल सी द मिरेकल्स। ओके। और सर वो मैम, सीबीसी रिपोर्ट है, उसमें एमसीवी होता है ना मैम? एमसीवी, हाँ एमसीवी भी कम है मैम, 53.10। हाँ, एमसीबी कम होने का रीजन ये, जब आपका हीमोग्लोबिन कम है ना, तो उसी कारण एमसीबी भी कम है। और बॉडी में कोई ना कोई, जब ये हीमोग्लोबिन कम होता है तो बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन आ जाता है जिससे कम है। जैसे ही आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल आएगा, ये आपका सारा सही आ जाएगा। ओके आप ओके मैम। फॉलिक 1 महीने लें, बल्कि सीबीसी अभी मत कराएं। अभी आप 1-1.5 महीने आयरन एंड फॉलिक लें, फिर सीबीसी कराना। ओके ठीक है मैम। तो बाद में विटामिन डी विटामिन अभी डी करा का लेना। स्प्रे बाद में लूँ ना मैम? क्या? विटामिन डी का स्प्रे बाद में चालू करूँ 1 महीने बाद? नहीं, विटामिन डी अभी चालू कर दो, और फॉलिक एसिड, फॉलिक टैबलेट भी? फॉलिक एसिड भी अभी चालू कर दो, लेकिन विटामिन डी का टेस्ट अभी करा लेना, सीबीसी अगले महीने करा। ओके ओके ओके। विटामिन डी लेने से पहले टेस्ट कराना जरूरी है। हो सकता है अब आपका 23 से बढ़ के 50 हो गया हो, तो आपको ये देखना जरूरी है कि कितना है अभी आपका। 50 तो नहीं है, क्योंकि अगर 50 है तो आपको स्प्रे नहीं लेना है। ओके। मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा है मैम, मतलब अराउंड 7 6 7 ईयर से, आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद तो बहुत ज्यादा हो रहा आप वेस्टीज आंवला कैप्सूल दिन में 3 कैप्सूल लेंगे, तीनों है। ही आंवला? ले सकते हैं। हाँ, आंवला कैप्सूल। मैंने वो हेयर हेयर स्किन नेल वाला स्टार्ट किया मैम। हाँ, वो लिख कर है, कोई बात नहीं, साथ में आंवला भी ले। आंवला से बाल झड़ना बहुत जल्दी बंद होता है। ओके ओके मैम, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम। यस यस, पहले रजनी जी मैम का सोनी क्वेश्चन सिंह। था। एक सेकंड रुक जाइए सोनिया, पहले रजनी जी ने बोला जी था। रजनी जी आप बताइए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रजनी जी। एक्चुअली मेरे ना आजकल ना घुटने से लेके और नीचे बहुत दर्द हो रहा है, और मैं ओके, विटामिन डी भी ले रही हूँ, ग्लूकोसामाइन ले रही हूँ, और मैं विटामिन B12 का तो अभी नहीं ले रही हूँ, बीच आप बीच में लेती विटामिन हूँ। B12 लो। ये जो घुटनों से नीचे दर्द होता है ना, नसों की प्रॉब्लम होती है, जो पिंडली ओके। में दर्द होता है, बैक वाली साइड हो रहा होगा ना आपका। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, ये नसों की प्रॉब्लम होती है, तो आप विटामिन B12 लो, उससे जल्दी आराम मिलेगा। और साथ में कैल्शियम जरूर लें। वो तो ले रही हूँ, कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन और वो गैनोडर्मा वगैरह ले रही हूँ। हाँ, तो बस आप B12 ऐड कर दो। और मतलब मैंने किसी को स्प्रे दिया था, तो वो कह रहे थे कि मतलब मीठा है, तो मैंने उनको बोला था कि तुलसी का सत्व होता है इसमें। नहीं, तुलसी का सत नहीं होता। मीठा क्यों होता है, वो ये पूछ रहा अच्छा है। अच्छा, मीठा वो वैसे मीठा नहीं है, ये मतलब शुगर नहीं बढ़ाएगा आपका। ऐसा हम्म। नहीं है कि आपकी शुगर लेवल बढ़ाएगा। ये स्टीविया होता है, स्टीविया के कारण इसमें मीठापन है, वो इसका टेस्ट है मेडिसिन का ऐसा। अच्छा, स्टीविया की वजह से। हाँ, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। और किसी का? सोनी आप बताइए, सोनी सिंह। जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मैम मुझे ये पूछना है, ये हम ये जो स्प्रे है हम बच्चों को भी दे सकते हैं? 15 साल के, 12 साल के बाद दे दो, ओके मैम। 12 साल से पहले नहीं। जी, थैंक यू मैम। वेलकम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। ये कोलेस्ट्रॉम कितने एज के बच्चों के लिए काम करता, दे हाँ, सकते हैं मैडम? कोलेस्ट्रॉम आप 2 साल के बच्चे को भी दे सकते हैं, बस क्वांटिटी का देखते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, छोटा बच्चा जो है दूध ही पी के तो रहता है, खाना तो खाता नहीं है, वो दूध ही पीता है। तो ये कोलेस्ट्रॉम जो है वो दूध के ही कैप्सूल है, गाय के दूध के कैप्सूल है, जो गाय का पहला दूध होता है बेबी होने के बाद, उसके बने हुए कैप्सूल है।
तो आपको करना क्या है, बस ये देखना है कि बच्चा आपका कितना डाइजेस्ट कर पा रहा है। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, 2 साल का है, 1.5 साल का है, तो आप चौथाई कैप्सूल को खोलेंगे, उसमें चौथाई या 1/3 पाउडर निकाल के पानी में घोल के, चम्मच में घोल के उसे पिलाएंगे बच्चे को। फिर देखेंगे कि अगर बच्चा उसको डाइजेस्ट कर पा रहा है, उसको कोई लूज मोशन या हेवीनेस वाली फीलिंग नहीं हो रही है, तो आप आधा कैप्सूल दे सकते हैं। और आधा कैप्सूल लेने के बाद भी उसको हैवीनेस वाली फीलिंग नहीं हो रही है, कोई लूज मोशन नहीं हो रहे हैं, तो आप 1 कैप्सूल पे भी आ सकते हैं। बस 1 से ज्यादा नहीं जाना है। और 8 साल से ऊपर की उम्र पे आप 2 कैप्सूल डेली दे सकते हैं। ठीक है। वीकनेस के लिए काम करेगी मैडम? ये वीकनेस और जो सर्दी खांसी जुकाम होता है ना बच्चों को, बार बार सीजनल फीवर हो गया, कोई भी फीवर चल रहा है, इन्फेक्शन चल रहा है, बैक्टीरियल या वायरल वो हो जाता है, खांसी जुकाम, इन सब से ठीक करता है। और दूसरा ये, जैसे बच्चे होते हैं ना बहुत वीक होते हैं, उनकी बॉडी को अगर आप उनके हाथों को पकड़ेंगे ना, तो लगेगा उनके हाथों में मांस ही नहीं है, हड्डियां ही हड्डियां हैं। जो मांस बनाने में, जो लीन बॉडी मास है, जो मसल्स होते हैं, उनको बनाने में मदद करता है। हेलो रुचि मैम। जरूरी होता है, मसल्स बिल्डअप करता है बच्चों के अंदर। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सिमरन। हाँ जी, डिम्पल मैम। सॉरी डिम्पल। अच्छा मैम, जैसे मैं इम्यूनिटी और स्टेमिना के लिए ये जैसे पैक बना के देती हूँ अपने वेस्टीज में, तो इसमें हाँ। अपन जैसे आप जी ने अभी बताया मुझे, विटामिन सी का जो स्प्रे है हाँ, वो कहीं ना कहीं काफी जैसे वर्क करता है, तो अपन ये बहुत- ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है। जो लोग हेल्दी रहना चाहते हैं कि उन्हें इन्फेक्शन ना हो, तो विटामिन सी डेली जरूर ले। ओके, मतलब स्टेमिना के इम्यूनिटी पैक में भी अपन इसको दे सकते हैं साथ में? हाँ, इम्यूनिटी के लिए भी, स्टेमिना के लिए भी। ओके। अच्छा, किसी को मैंने B12 के लिए ना, जैसे मतलब उनका काफी वीकनेस था, तो मैंने उसको जैसे सीबकथॉन, जैसे क्रिल ऑयल और भी कई 1-2 चीजें दी थी, बट आपने अभी मुझे बताया कि B12 में जैसे सुइयां चुभती हैं मतलब बॉडी में, ऐसी उनको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है मैम। दिन में बोलते हैं काफी टाइम, मतलब उनको ऐसे लगते रहता है जैसे हाथों में, कमर में, जैसे थाइज में, वो जगहों पे ना जैसे सुइयां सी चुभ रही हैं। तो मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आया, तो ये विटामिन B12 लगाना चाहिए साथ में इनको? हाँ, B12 जरूर दें उन्हें, और दिन में 1 बार लेना है। सीबकथॉन इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा उनके लिए जितना B12 रहेगा। ओके ओके। सीबकथॉन का मेन काम होता है एनर्जी को इंक्रीज करना, एनर्जी, एनर्जेटिक रहना, और ये B12 वो वाली नसों वाली प्रॉब्लम को ठीक करता है। राइट, ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम। मैम, यस। 63 इयर्स मेरे फादर को है। हाँ, उनका लेग प्रॉब्लम है, पैर बहुत दर्द होता, ओके। से लेके नीचे तक। और हाँ। बीच लास्ट टाइम उन्होंने कहा है कि उनके हाथ और पैर सुन्न लग रहे हैं। हाँ, आप उसको B12 दे, विटामिन B12, विटामिन डी का 1 स्प्रे डेली, और विटामिन B12 का 1 स्प्रे डेली दे, और साथ में उनके कैल्शियम का टैबलेट दे दे। ओके मैडम, एलर्जिन की जरूरत नहीं है मैडम उनको? एलर्जी है उन्हें किसी चीज से? नहीं नहीं, उनको यही प्रॉब्लम है, पैर बहुत दर्द होता, सोने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता। हाँ, तो आपको B12, विटामिन डी और कैल्शियम, ये 3 चीजें देनी है आपको। बस आप देखेंगे उनको 8-10 दिन में ही आराम आने लग जाए। शुगर बीपी दोनों भी है उनको? शुगर और बीपी का इससे मतलब नहीं है, ये तो मैंने आपको पैरों के दर्द के लिए बताया। अगर शुगर और बीपी का प्रॉब्लम है, तो साथ में आप उनको फ्लैक्स ऑयल और दे दें। दिन में 2 फ्लैक्स ऑयल का कैप्सूल दे दें, 1 सुबह 1 शाम। ओके मैडम, थैंक यू। वेलकम। और रुचि किसी मैम? का कोई क्वेश्चन? यस डिम्पल, आप बताइए। मैम D3 जो अपना सब लिंगुअल स्प्रे है ना, वो हाँ। कोई ले नहीं पा रहा है उसकी स्मेल की तरफ से, तो उनको उसके बदले मतलब विटामिन कौन सा, मतलब कौन सा अपन दे सकते हैं सप्लीमेंट? देखो, आप कॉम्बायोटिक दे सकते हो, लेकिन जितना इफेक्टिव सबलिंगल है उतना कॉम्बायोटिक नहीं रहेगा डी के लिए। आपको टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा तो स्प्रे करके 1 घूंट पानी पी, टंग के नीचे स्प्रे करें और बाद में पानी पी लें। नहीं, वो पानी पीने के बाद भी मैम वो बहुत बुरी तरीके से स्मेल कर रहा है, तो और क्या मतलब कॉम्बियोटिक के साथ जैसे अपन
स्पिरुलिना में तो स्पिरुलिना में D3 नहीं है ना नहीं, मैम? किसी में भी D3 नहीं है, सिर्फ हमारे कॉम्बायोटिक में है, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, पूरा एब्जॉर्प्शन नहीं होगा जितना सबलिंगल का होगा। ओके। तो उनको ठीक है पानी पी मैम। के, आपने पूछा उनको पानी पी के भी प्रॉब्लम रह रहा है? हाँ, पानी पी के भी प्रॉब्लम रह रहा है मैम। मैं तो लेती हूँ, मैं तो पानी पी लेती हूँ, मेरा तो सही हो जाता है। आप हर एक का अपना आप टेस्ट। एक बार बोल के देखना उनको दोबारा ना, ठीक है, ठीक है मैम। अगर वो मानते तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उनको कॉम्बायोटिक दिन में 2 कर देना, एक सुबह एक शाम। ओके, 2 कर सकते हैं। और हाँ। फ्लेक्स फ्लेक्स भी 2 कर सकते हैं ऐसे बंदे को? हाँ बिल्कुल, फ्लैक्स तो लेने ही हमें 2 है, एक सुबह एक शाम। अच्छा, लेने ही 2 हैं। ओके, मैं हाँ। ज्यादातर एक ही रिकमेंड करती हूँ मैम। ओके, नहीं, फ्लैक्स 2 ही लेने हैं हमें। अच्छा ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। मैम वन क्वेश्चन आई हैव, जैसे Yes, यू जी। कंट्रोल हम देते हैं, यू कंट्रोल हाँ उसका जी। भी हम नॉर्मली 1 सजेस्ट करते हैं, हाँ लेकिन जी। इनिशियली क्या हम 2 दे सकते हैं? मुझे इसका मालूम नहीं, यू कंट्रोल के बारे में मुझे पूछना पड़ेगा कि 2 आप दे सकते हैं नहीं दे सकते, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा हो जाए 2। जी जी, तो प्लीज हाँ, लेट मी नो बाद में। आप उनको पूनम जी ऐसा कीजिए ना, एक देने के साथ साथ उनको एक्सरसाइज भी सजेस्ट करो ना। जी जी, हाँ वो तो सब आप मैंने जैसे, किया है, एडिशनल भी दिया है। कभी हाँ कभी क्या उनको कंट्रोल में आने के लिए वो पूछ रहे थे हम 2 ले लें क्या मैडम, मैं बोली नहीं रुको, लेट मी कंफर्म। हाँ नहीं, मुझे भी इसके लिए पूछना पड़ेगा, तो मैं पूछ के जी, आप मुझे पूछ के बताइए। श्योर, हाँ थैंक यू, जी, थैंक यू। वेलकम। मैम, यस उमेजा। फीडिंग मदर के लिए हम क्या क्या देना मैडम? उनको कमर में दर्द, वीकनेस बोल रहे हैं ना? कमर में दर्द और बेबी है। वीकनेस है, तो आप उनको एक तो कॉम्बायोटिक दे सकते हैं, मल्टीविटामिन, दूसरा उनको आप शतावरी दे सकते हैं, क्योंकि शतावरी जो है, मतलब उनको फीड फीड पूरा आता है कि नहीं, वो मतलब मीट लिए तो ही आएगा उनको, नहीं तो नहीं आ रहा। तो उनको आप शतावरी दें। शतावरी से क्या है ना, फीडिंग मदर के लिए बहुत अच्छा होता है, दूध ज्यादा बनता है। एक सुबह एक शाम शतावरी का कैप्सूल लें, वेस्टीज शतावरी का, तो उससे दूध अच्छा बनता है। और क्योंकि नहीं बन पा रहा है, इसीलिए उनको कमर में दर्द हो रहा है, साथ में उनको कैल्शियम जरूर देना है, 2 टैबलेट देनी। कैल्शियम। कैल्शियम की 2 टैबलेट जरूर डेली दें, क्योंकि उनका कमर में दर्द इसीलिए आ रहा है क्योंकि कैल्शियम का कम हो रहा है दूध बनाने में बॉडी में। मल्टीविटामिन का नहीं, मल्टीविटामिन नहीं, कैल्शियम की जरूरत है उनको, कैल्शियम और विटामिन डी की जरूरत है। कॉम्बोटिक्स कितने बोलने के? कॉम्बायोटिक आप उनको दिन में अभी एक ही दें, एक कॉम्बायोटिक दें, एक कैल्शियम दें उनको डेली, ओके मैडम। और शतावरी का एक कैप्सूल सुबह, जिससे उनको दूध जो है वो अच्छा आने लग जाएगा। ओके मैडम, थैंक यही यू। देना है और कुछ नहीं देना। कैल्शियम, कॉम्बायोटिक एंड 2 शतावरी डेली। ओके मैडम, थैंक यू। वेलकम। मैम, मेरा भी एक क्वेश्चन है। यस यस। गुड मॉर्निंग। तो गुड मैम, मॉर्निंग। मेरे लिए कुछ हेल्थ सप्लीमेंट रेकमेंड करें प्लीज। हाँ बिल्कुल। बेसिकली मैं आजकल काम बहुत ज्यादा कर रही हूँ, सवेरे निकलती हूँ, रात में आती हूँ, तो बस रात के 12 बजे तक बॉडी थक जा रही है। इसके लिए कुछ प्लीज मुझे एक्चुअली आपका विटामिन एम बढ़ गया है, इसलिए प्रॉब्लम बढ़ गई है आपकी। विटामिन एम नहीं बढ़ा है, विटामिन एम अभी नहीं बढ़ा है, अभी उसको 15 लाख महीने तक लेकर जाना है। नहीं, वो थोड़ा सा बॉडी में ज्यादा हो गया, 3 चांगला है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं नहीं सर, मैं सीरियस हूँ। मतलब मैं जैसे पहले अभी बीच में नहीं हो रहा था, अभी तो मेरा सियाटिका ठीक है पहले से बिल्कुल, तो सियाटिका बिल्कुल ठीक है, लेकिन जस्ट अभी क्या होता है अर्ली मॉर्निंग, मतलब अभी मेरी स्लीप प्रॉपर नहीं हो पा रही है। मतलब मैं जैसे 11-12 बजे सो रही हूँ तो 6 बजे उठ जाती हूँ इन द मॉर्निंग। तो उठने के बाद में मुझे जब उठती हूँ तो बेड पर मुझे पैर खींचना, पैर का दर्द, थोड़ी सी वीकनेस अभी फील होने लगी है 1 महीने से, जो इससे पहले नहीं होती थी। ओके, आपको क्या करना है हरप्रीत, आपको ना एक सीबकथॉन लेना है। सीबकथॉन आपको सूट करता है? मैम एक्चुअली मेरी बॉडी थोड़ी हीट बेस्ड है, सीबकथॉर्न खाने के बाद ना बॉइल्स आ जाता है।
ऐसा तो नहीं होता, आपने पहले ट्राई करा है, उसी के कारण आया था, या साथ में कुछ और सप्लीमेंट लिया था? साथ में मैं तो मैम 8-10 सप्लीमेंट लेती हूँ, तो फिर वो नहीं आइडिया की नहीं, particularly सीबकथॉर्न से नहीं आएगा, बल्कि ये तो वीक को कम करता है। आप ओके लिख के देखना। ठीक है, डन। आप इसको और कुछ ज्यादा नहीं लेना, आप सुबह एक सीबकथॉर्न लेना और एक 4 बजे के बाद लेना। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल डे फाइन हो। जैसे जस्ट जब मैं अर्ली मॉर्निंग उठ रही हूँ ना, उस समय वो 15-20 मिनट के लिए, पहले क्या होता था उठे और स्टैंड हो गए, अभी ये 15-20 में जैसे लगता है नहीं पैर में क्रैम है, मसाज करवा लो या कुछ ऐसा वाला फील है। तो ये अभी बस 1 मंथ से हो रहा है, तो बस उसके लिए प्रॉपर जो भी सप्लीमेंट है आई स्टार्ट दें। हाँ, आपको सीबकथॉर्न ही आपको B12 हेल्प का करेगा। स्प्रे रिक्वायर्ड नहीं है मैम, B12 का स्प्रे? B12 का ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ में विटामिन सी का जरूर। विटामिन क्योंकि सी आप, का? हाँ, ठीक क्योंकि है। आप बाहर जा रहे हो, इतने सारे लोगों से मिलते हो, तो अपने आप को इन्फेक्शन से, किसी भी इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है, क्योंकि ठीक है, तो विटामिन छोटा सी, बेबी भी है। विटामिन B12 एंड एंड सीबक। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। वन मोर क्वेश्चन मैम। यस। हाँ मैम, मैम किसी लेडी ने कंसीव किया है, अभी 2nd मंथ चल रहा है उसका, विथ अवर वेस्टीज सप्लीमेंट्स, ठीक है? तो अभी उनको रनिंग अपन 6 मंथ्स क्या सजेस्ट करना है, कुछ अपना की कुछ लेते रहें? देखो, ऐसे में अगर उनको आप क्रिल ऑयल देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। क्रिल ऑयल क्रिल दे ऑयल। सकते हैं, जो बच्चे के ब्रेन को शार्प करता है, हर चीज के लिए बहुत अच्छा है क्रिल ऑयल। क्रिल ऑयल दे रहे हैं, और विटामिन सी दे सकते हैं आप। विटामिन सी स्प्रे। सर प्लीज बाकी सबको म्यूट कर दीजिए सर। विटामिन सी। यस। हाँ जी, आपका भी म्यूट हो गया मैम, आवाज नहीं आ रही है। आप हाँ। उनको कैल्शियम का टेबलेट डेली दें, ओके एक विटामिन सी, ओके। विटामिन सी डेली, और मैंने एक चीज और बताई, क्रिल ऑयल। क्रिल ऑयल। मैम यहाँ पे प्रोटीन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं ना? हाँ जी, प्रोटीन पाउडर बिल्कुल नहीं, लेकिन प्रोटीन पाउडर ये देख लें कि कहीं बेबी हैवी ना हो, ओके वो प्रॉब्लम आ सकती है। एंड आयरन एंड फॉलिक दे सकते हैं, अगर डॉक्टर ने उन्हें आयरन एंड फॉलिक नहीं दिया है तो आप एक आयरन एंड फॉलिक उन्हें जरूर दें। आप ये देख लें कि कहीं डॉक्टर ने तो नहीं दे रखा कैल्शियम एंड आयरन एंड फॉलिक। उनको जो भी वो सजेस्ट करेंगे मैम, वो मैं आपसे एक बार फोन पे बात करूं? हाँ, वो फोन मेरी पे सिस्टर, डिस्कस। हाँ वो जस्ट मेरी सिस्टर जैसी हैं, तो ठीक है मैम, मैं आपसे आप पूछ उनका मुझे लूंगी। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी दिखाना, हाँ एक कैल्शियम, एक आयरन एंड फॉलिक, एक ओके विटामिन सी, ये 4 चीजों की जरूरत। ओके मैम। अच्छा, एक मुझे आइडिया चाहिए मैम, जैसे कि इन्होंने सिर्फ 2 महीने ये वेस्टीज के सप्लीमेंट्स लिए हैं, ठीक है ना? ये तो मेरे हिसाब से 4 मंथ में फर्स्ट केस था, तो जैसे यही सेट हरोन, शतावरी, और जैसे हमने उनको लगाया था मल्टीविटामिन एक लगाई थी हमने, एंड विटामिन सी स्प्रे एक लगाया था, एंड विटामिन B12 स्प्रे लगाया था, तो ये 5 चीज, और एक नोनी लगाई थी मॉर्निंग में, तो ये जो 6 का सेट हमने दिया है, मतलब एनी अदर, जैसे और भी 1-2 लोग हैं, तो उनको यही रिपीट करना है या कैसे करना होता है मैम, फॉर ओनली कंसीविंग, मतलब कंसीव के लिए? कंसीव के लिए आप सेम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन ये ना कि किसी की प्रॉब्लम, अब ये भी देखना जरूरी है कि बहुत ज्यादातर लोगों को तो ये सूट करेगा, लेकिन कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये भी कि दूसरा हो सकती है, हो सकता है हस्बैंड के कारण प्रॉब्लम हो, अच्छा कर नहीं करेगा, तो ये भी देखना जरूरी है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, ओके ठीक है, कारण से कंसीव नहीं हो रहा है। ओके ओके ठीक है। वैसे जितने आपने सप्लीमेंट बताए, अगर हस्बैंड की प्रॉब्लम नहीं है, उन्हीं की बॉडी से रिलेटेड, हाँ तो ये सारे सप्लीमेंट में मतलब इधर उधर से मिक्स हो गए, तब वो पूरा करेंगे। हाँ राइट, क्योंकि मेल प्रॉब्लम नहीं था इसलिए इनको यही दिया था। हाँ, अगर बाई चांस वैसा प्रॉब्लम होगा तो फिर मैं आपसे बात करूंगी। हाँ, फिर उनके लिए आपको वो HMB जो आता है वो देना पड़ेगा, हाँ जी, एनर्जी बूस्टर देना पड़ेगा हस्बैंड को, ओके देना पड़ेगा। ओके 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 राइट, ठीक है मैम, ओके मैम, थैंक यू थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मेरा एक क्वेश्चन है, यस यस सर। मल्टीविटामिन की जो आप बता रहे हैं, जो बाकी की अपनी डोजेज बताई,
आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो, अभी आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है। मैं बोल रहा हूँ मैम कि जैसे आपने बाकी एब्जॉर्बेट की बोले कि 3 महीने के बाद जो है उसको गिव अप कर देना है या छोड़ देना है। मल्टीविटामिन के केस में तो हमें मल्टीविटामिन डेली ही चाहिए होते हैं, तो उसको तो गिव अप नहीं करना चाहिए ना 3 महीने के बाद। That is मैंने my हाँ ये thinking. मैंने बोला था B12 और विटामिन डी हम सकते हैं, और मल्टीविटामिन और विटामिन सी नहीं करना है। लेकिन मल्टीविटामिन कोई बंदा जैसे घर में ही बैठ के ले रहा है तो वो 3 महीने बाद छोड़ सकता है कुछ टाइम के लिए, अगर उसका मील वगैरह प्रॉपर रह रहा है, मील स्किप नहीं होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड खाता है, तो वो 3 महीने बाद स्किप कर सकता है कुछ टाइम के लिए। लेकिन अगर उसका लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो फास्ट फूड ज्यादा खाता है, मील स्किप होते हैं, तो मल्टीविटामिन हमेशा रखें। I'm saying this because जब मैं वेट लॉस वाले लोगों को देता हूँ ना मल्टीविटामिन, तो उससे उनको हेल्प मिलती है। हेल्प इन हाँ। सेंस की पर्टिकनेस नहीं रहती है, ओवरऑल दे फील एनर्जेटिक क्योंकि विटामिन जा रहे हैं। हालांकि ऑलरेडी उसमें शेक में इतने विटामिन हैं, बट मैं डिस्पाइट आपको दैट एक बात बताती हूँ भैया, आप ना जैसे वेट लॉस वाले लोग जो हैं उनको मल्टीविटामिन सबलिंगुअल स्प्रे की जगह अगर आप कॉम्बायोटिक देंगे ना दिन में 2, तो वेट लॉस में भी बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि जो कॉम्बायोटिक होता है उसमें सारे विटामिन भी हो जाते हैं और साथ में विटामिन डी भी है, बट एज यू सेड रहता है मल्टीविटामिन स्प्रे की जगह वेट लॉस के लिए। एग्रीड, बट एज यू सेड कि जब हम कोई भी टैबलेट फॉर्म में लेते हैं तो उसका 90% अब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो इसीलिए मैंने इंस्टेंट आपको इसीलिए दिन में 2 बोले, एक सुबह एक शाम, और उसमें प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक है, तो जो लोग वेट लॉस करते हैं ना उनके लिए प्रोबायोटिक बॉडी में जाना बहुत जरूरी होता है, तो उसके अंदर प्रोबायोटिक भी चला जाता है। और प्रोबायोटिक तो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर उनके एब्जॉर्ब होने की जरूरत नहीं होती है ना, तो वो इंटेस्टाइन में पहुंच ही जाता है, उनके लिए एब्जॉर्प्शन की जरूरत नहीं होती है प्रोबायोटिक के लिए। ओके। वेट लॉस के लिए मतलब अगर हम साथ में कोई भी चीज ऐसी प्रोबायोटिक वाली लेते हैं तो वेट लॉस जो ट्रिगर होता है। थैंक यू। आप दे सकते हैं अगर आपको मतलब मल्टीविटामिन स्प्रे देना है तो, लेकिन अगर कॉम्बायोटिक देंगे तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे रहेंगे। हाँ भैया, आपकी आवाज कम आ रही है, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं मैम ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं देखता हूँ वेलकम। उसको आगे कैसे करना। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो। हेलो, यस शेरीन। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम एक्चुअली मेरा बेबी 4.6 इयर्स का है। हाँ। एक्चुअली बहुत ज्यादा लीन है मैम, वो बहुत मतलब उसको बॉडी मास उतना ज्यादा नहीं है। ही इज वेरी एक्टिव इन प्लेइंग एंड एवरीथिंग, बट अभी आजकल कैसे करे, जैसे रनिंग करता है या कुछ भी गेम्स आप करता उसको है तो उसको कोलेस्ट्रॉम दें, कोलेस्ट्रॉम जी। 1 कैप्सूल से स्टार्ट करें और 1 कैप्सूल से स्टार्ट करके धीरे धीरे उसे 1.5 तक ले जाए। ओके उसको, बट मैम वो थोड़ा चूजी भी है कि मतलब वो इजीली कोई चीज खाएगा नहीं, तो उसको मैं नहीं, आप उसको 1 चम्मच पानी में 1 चम्मच पानी में 1 कैप्सूल घोल के जबरदस्ती दवाई की तरह मुंह में डाल दें। ओके तो खिलाते हैं ना, जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तो हम चम्मच में डाल के जबरदस्ती तो खिलाते हैं, तो हाँ इसी जी। से आप कैप्सूल के ऊपर की स्किन हटाएं, अंदर का पाउडर निकालें, पानी में डाल दें बस, और ओके उसको ऊपर से सादा पानी पिलाते हैं। ओके मैम। और मतलब जैसे कि मैम उसको अगर कुछ हेल्थ ड्रिंक जैसे देना हो, जैसे पीडियाश्योर देते हैं या कुछ भी, तो आप वो मैं दे उसको सकते हैं हमारा इनविगो प्रोटीन पाउडर, इन वीवो, तो दिन में कितनी बारी देनी पड़ेगा मैम मुझे पाउडर? 2 बार दे सकते हैं, सुबह शाम। ओके मैम, ओके फाइन। और मैम चॉकलेट उसको फ्लेवर में बच्चे बहुत पसंद करते हैं उसे। और और एक मेरा कंसर्न ये था मैम, जैसा कि चीक्स पे कभी बच्चों को स्लाइट लाइट पैच आता है, तो उसको ऐसे स्लाइट उसमें क्या है ना, बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो जी। सारी प्रॉब्लम जो है ना ये कोलेस्ट्रॉल से पूरी हो जाती हैं, क्योंकि ओके जो नॉर्मल दूध होता है ना, नॉर्मल दूध के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा एंटीबॉडीज होते हैं जी के अंदर। तो जो बच्चे के अंदर जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, किसी किसी की स्किन बहुत इच करती है, जैसे इस बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा बच्चों को दानों की प्रॉब्लम भी होती है, तो इस जी। प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल से ठीक हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल एंड इनविको प्रोटीन पाउडर, ओनली हाँ, 2 इनविको थिंग्स। प्रोटीन पाउडर आप उसकी हेल्थ के लिए दे सकते हैं, प्रोटीन अच्छा होता है बच्चों के लिए।
जी तो जितनी प्रॉब्लम आपने बताई है ना मसल मास बिल्डअप करने के जी और ये सब, वो आप उसको दें कोलेस्ट्रॉल। ओके ओके मैम। एंड वन मोर क्वेश्चन मैम, मतलब अगर कोई डायबिटीज अगर होता है जिसका डायबिटीज अगर 200 to 300 की रेंज में चल रहा है, तो उन्होंने टैबलेट्स किसी वजह से छोड़ दिए हैं, एक्चुअली दे डोंट वांट टू गो विद एलोपैथी मेडिसिन, तो अभी हम ग्लूको हेल्थ एंड नीम अगर हमको सजेस्ट कर। फ्लैक्स ऑयल, 3 ग्लूको हेल्थ, 3 फ्लैक्स ऑयल, 2 नीम डेली। ओके हर मील के बाद 1 फ्लैक्स ऑयल और 1 ग्लूको हेल्थ देंगे। जी। ब्रेकफास्ट के बाद 1 फ्लैक्स ऑयल 1 ग्लूको हेल्थ, फिर लंच के बाद 1 फ्लैक्स ऑयल 1 ग्लूको हेल्थ, फिर डिनर के बाद 1 फ्लैक्स ऑयल और 1 ग्लूको हेल्थ, और दिन किसी भी टाइम फ्री टाइम में आप उनको 2 नीम खिलाएं। ओके एंड मैम इसके साथ अगर वो कुछ हर्बल मेडिसिन लेते हैं तो ये हमारे सप्लीमेंट से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप दे सकते हैं कोई भी हर्बल। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम। हाँ, और थोड़ा सा उनका ना, आप जैसे वो डायबिटिक है तो उनको खाने पीने का ध्यान रखें कि वो खाना जो है रेगुलर टाइम इंटरवल पे खाएं। ओके मैम। ब्रेकफास्ट का टाइम है उसी टाइम पे खाएं, लंच के टाइम पर ही लंच करें, और ओके इसमें ना प्रोटीन ज्यादा बढ़ाएं, जैसे दालें, स्प्राउट्स, यस, और कार्बोहाइड्रेट रोटी को कम करें। एंड उनका कंसर्न वेट लॉस का भी है मैम, तो अब हम वेस्लिन शेक एंड टी दे सकते हैं उनको? ये दे सकते हैं। फ्रूट्स का इंटेक उनका बढ़ाएं, सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट में फ्रूट ज्यादा खाएं, तो उनकी वैसे नॉर्मल आने लग जाए। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच, नाइस टू टॉक। हेलो हेलो, यस, हेलो, हेलो, हाँ मैं शीतल बात कर रही हूँ मैम। हाँ जी शीतल बताइए। मेरे को 2-3 कंसर्न थे। एक तो जैसे मेरा लड़का है मैम, मेरा बेटा 7 इयर्स का है। हाँ, 2 साल का बेटा है आपका? हेलो, 7 इयर्स का, ओके। नहीं 7 इयर्स मैम। हाँ मैम, एक तो उसको बहुत आपकी सर्दी आवाज, रहती है, शीतल आपकी आवाज क्लियर मतलब वो सुबह। आपका बेटा कितना बड़ा है? अब आ रही है मैम आपको मेरी आवाज? हाँ आ रही है। कितना 7 इयर्स का है मैम। 7 इयर्स, ओके। 7 इयर्स का है, और मतलब उसको इतना तो उसका कंजक्शन रहता है, उसको बहुत सर्दी रहती है एक्चुअल में। ओके, ठीक है। आपको सर्दी रहती है, और सारे दिन की एक्टिविटी के बाद रात को बोलता है मेरे पैर दुख रहे हैं। ओके, तो आपके बेटे को सर्दी जुकाम ज्यादा रहता है ना, तो आपको उसको विटामिन सी देना है। तो आप सबलिंगुअल स्प्रे तो हम 12 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देते हैं, तो आप ये देखिए कि उसको मतलब नींबू पानी वगैरह घर की चीजें जो होती है ना, या फिर आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं क्या। मैम यहाँ पे मल्टीविटामिन और गमीज जो है ना, वो हाँ बच्चों को आराम से दे सकते हैं, उसमें विटामिन सी भी है मैम। हाँ, गमीज आप दें। थोड़ा मैं सा उसको आंवला गमीज का भी जो देती पाउडर हूँ है, मैम। आंवला पाउडर को पानी में घोल के पिला सकते हैं। 1 कैप्सूल में से आंवला लें, उसको पानी में घोलें, आधा आंवला का कैप्सूल, और बच्चे को पिला दें। मैं उसको गमीज भी देती हूँ, इंडिको का ये अपना जो प्रोटीन पाउडर है वो भी देती हूँ, और कोलेस्ट्रॉल अभी स्टार्ट किया है आज से ही। हाँ, तो बस आपको इतने से आराम मिल जाएगा। अगर आप गमीज ऑलरेडी दे रहे हो तो उसमें विटामिन सी पूरा है, आपको इतने से आराम मिल जाएगा। और अभी कोलेस्ट्रॉल आप आज कितना से दे रहे स्टार्ट हैं? किया है। हाँ, गमीज आप कितना दे रहे हैं? 1 दे रहे हैं, 2 दे रहे क्या हैं? चीज मैम? गमीज मैम दिन की एक गमी देती हूँ उसको। आप अभी उसको 2 दे दें गमीज। 1। दिन में 2 बार दे दें, एक सुबह एक शाम। ओके मैम। एंड मैम इसके साथ वन ओके मोर मैम। थिंग मैम, इनको मैम इनविगो का जो अपना ये फ्रेशन अप का ड्रिंक है ना मैम, बच्चों को फ्रेशन अप का ड्रिंक ऐड करिए एवरीडे, जिससे उनकी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट फुल डे की एंटायरली होगी। तो हाँ, डेली बिल्कुल सही कह रहे हैं हरप्रीत, आप फ्रेशन अप ड्रिंक, हाँ फ्रेशन अप ड्रिंक ऐड कर सकते हैं। बिकॉज क्या होता है, बच्चे बड़े ओके आराम से मैम। वो पी लेते हैं, टेस्टी, और उसमें विटामिन सी एंड जिंक है, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है वो। उसकी हड्डियों में भी ताकत आएगी। जैसे वो थक जाता है ना चलना, आप कह रहे हैं दिन भर भागने में थक जाता है, तो थकान में भी फर्क पड़ेगा और सर्दी खांसी में भी फर्क पड़ेगा उससे, क्योंकि विटामिन सी है। हेलो हेलो, यस। हेलो। हाँ आप मैम, आप वो, क्या बोल रहे हैं? हाँ फ्रेशन अप ड्रिंक ऐड कर सकते हैं। फ्रेशन अप ड्रिंक आपने देखा है? फ्रेशन अप ड्रिंक तो हम बड़े भी ले सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कूल ड्रिंक्स या कोई जूसेस। अगर आप डेली फ्रेशन अप ड्रिंक पियेंगे, आपके बॉडी का
जिंक एंड विटामिन सी का रिक्वायरमेंट फुलफिल होएगा, बच्चों को भी दे सकते हैं, तो उसका तो कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं है। बैड, इट इज वेरी गुड। हम तो डेली लेते ही है, जैसे मन करता है ठंडा पीने का तो ये फ्रेशन अप ड्रिंक ही लेते हैं। आप देखो ये है, इसमें नहीं सही से आ रहा ना। ओके मैम। It's okay, ma'am. I will share the एंड pictures. प्राइस वाइज इट इज वेरी लेस, 235 हाँ। रुपीज का है, एंड इसमें 25 to 30 ग्लासेस बड़ी इजीली बनता है। और टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है, अगर आप थोड़ा इट इज सुपर मस्त है। ओके मैम, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? आज का सेशन हम एंड करें अब। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, मैं नीलू बोल गुड रही हूँ। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, अगर जॉइंटिस हो गया तो हम क्या रिकमेंड कर सकते हैं मैम? जॉन्डिस हो गया तो आप लिवर हेल्थ जो है वेस्टीज का आयुष शांति रेंज में लिवर हेल्थ आता है, वो आप रेगुलरली लें। एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, हर मील के बाद आपको लिवर हेल्थ लेना है, और दिन में एक बार आपको क्रिल ऑयल का एक कैप्सूल लें। ओके मैम। 15 दिन क्रिल ऑयल दिन में 2 बार लें, एक सुबह एक शाम। बहुत जल्दी बॉडी हील अप होगी। 15 दिन बाद एक कैप्सूल करते हैं क्रिल। ठीक है मैम, बस ये 2 ही देना है मैम? हाँ, क्रिल ऑयल एंड लिवर है। ओके मैम, दे सकते हैं। दिन में एक कॉम्बायोटिक भी दे दो आप। कॉम्बायोटिक प्रोबायोटिक है तो वो भी हेल्प करेगी। ठीक। एक कॉम्बायोटिक, एक 2 क्रिल ऑयल डेली, 15 दिन बाद एक क्रिल ऑयल, एंड लिवर हेल्थ दिन में 3। ठीक। एक बार जरूर सभी लोग देना अपने आप, प्लीज एक बार सारे लोग अपना कैमरा ऑन कर ले। विल क्लिक वन पिक्चर टुगेदर। एक पिक्चर क्लिक कर लेते हैं, सारे आ जाए ऑन स्क्रीन। थैंक यू जी। एक बार सब आ जाइए फटाफट। अभी 1 सेकेंड, अभी लास्ट क्वेश्चन मैंने किससे जिनको जॉन्डिस हुआ था, हाँ आप सुन लेना, मैं आपको बता रही हूँ। जिनको जॉन्डिस हुआ था उनको ये जो मैंने ट्रीटमेंट बताया, अगर आप दोबारा दे दोगे तो दोबारा रिपीट नहीं होगा जॉन्डिस। अगर नहीं दोगे तो रिपीट होने के चांसेस हैं, तो आप मैम रिपीट पूछ सकते हैं। वॉइस कट रही है मैम, समझ में नहीं आ रहा। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। ओके, मैं ये कह रही थी जिनको जॉन्डिस हुआ है, जो मैंने ट्रीटमेंट बताया है, ये ट्रीटमेंट उन्हें जरूर दे देना, क्योंकि जब होता है ना तो दोबारा रिपीट भी होता है। अगर रिपीट हो गया तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर आपने दे दिया तो लिवर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जॉन्डिस रिपीट नहीं होगा कभी। ओके मैम। ओके, या थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। यस सरप्रीत, आप चलिए। ऑल द बेस्ट फॉर द डे। थैंक यू। थैंक यू। ओके, हम एंड कर रहे हैं। मेरे